ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार पार्ट 2। महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो, वह महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे, ऐसे क्यों, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी होना। इन बातों को चेक करो। कैसे करो, कैसे होगा, यह न स्वयं प्रति न दूसरों के प्रति चले। दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हो। ऐसा ही सदा प्रसन्नचित्त व हर्षित रहता है। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है। करने में कम नहीं। जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते। समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। समझने और करने, इन दोनों में हकदार बनो, तभी विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मांगता नहीं बनो, दाता बनो। मान, शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगावेंगे। इसी प्रकार यह रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। ऐसा महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसलिए अब आप सभी महारथी हो। घोड़ेसवार व प्यादों का समय गया। अब हर महारथी को अपने महारथीपन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं में समाने हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मई 1974। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे। लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करे, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसे फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 मई 1974। आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। कोई कोई जानते हैं
लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटो में को अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी है, विशेषता में रहती भी है और कर्म में आती भी है, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती है। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः ही चलता रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 1974। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती है, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे की अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वह भविष्य संबंध व राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है और भक्त भी बना रही है। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त इन दोनों में अंतर क्या होगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, वह संबंध में समीप नहीं होगी, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होगी। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। बाकी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी। इसलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती। कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। इसलिए रॉयल परिवार में व राज्य कुल में आने के बजाय वह रॉयल प्रजा बन जाते हैं। रॉयल कुल नहीं, रॉयल प्रजा। बाकी भक्त जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। उनमें अंत तक भक्तपने के संस्कार रहेंगे और वे सदा मांगते ही रहेंगे, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा करो, बल दो या दृष्टि दो आदि। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालीपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे।
यह है भक्तों की निशानी। अभी इससे देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे भक्त भी आवेंगे, न चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। अब समझा आपकी दुनिया व रचना क्या है। आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जुलाई 1974। निश्चय बुद्धि विजयंती हो। अलौकिक जन्म हुआ। निश्चय बुद्धि हुई कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा? शक्तियाँ। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए ना। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीर चंद्र को यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं। लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाए तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ भी है, लेकिन मोहजीत परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 फरवरी 1975। वायदा है कि मेरा एक बाप दूसरा न कोई। अगर वह नहीं निभाते तो यह भी झूठ हुआ। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए, मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है, वह ठगी करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 1975। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए, ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल,
और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई? जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। अब इसका कारण क्या? कारण यह है, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं, कोई स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं, और फिर कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बनकर के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन की मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम, मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 अक्टूबर 1975। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है? अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज़ नहीं करनी है। वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज़ करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज़ करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संगठन व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1975। टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वह 2 बातें कौन सी है? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवीय परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते।
करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हो। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक है। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है, तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 फरवरी 1976। स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। यह अजपा जाप अर्थात मन से यह आवाज़ निकलती रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज़ सुनने का प्रयत्न करते हैं, यह आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र जिसको रास लीला कहते हैं, हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1977। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार के अपने आप ही अपने को किनारे करना। तो यह चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अप्रैल 1977। रोज़ अमृत वेले बाप वरदान देते हैं। अगर रोज़ वरदान लेते रहो तो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना। जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन फिर भी अपने फैमिली के लिए विशेष टाइम ज़रूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है।
फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो, इसमें अलबेले नहीं बनना। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अप्रैल 1977। बाप को जान लिया, पा लिया, व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहाँ है, जैसा है, वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया, तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे। जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन के मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मई
1977। ओम शांति।